बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉड्यूल्स के टॉपिक को हम आज की वीडियो में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। और मैं बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है यहाँ पर इंस्टॉल करके और प्लस उन्हें यूज़ करना भी बताने वाली हूँ। तो कुछ न्यू चीज़ें भी इसमें ऐड हैं वीडियो में। इसके अलावा हम यहाँ पर इंक्वायरर को भी कॉल करना सीखेंगे और इंक्वायरर की कीज़ वगैरह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स के टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मॉड्यूल्स का जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट किया है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं आ गई हूँ index.ts के अंदर। यहाँ मैंने सिंपल एक फ़ाइल बनाया है और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना टर्मिनल। उसके बाद मैं CMD पर आ जाती हूँ। सबसे पहले हम इंक्वायरर को देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंक्वायरर कॉल करना है तो हम npm स्पेस i इंक्वायरर हम क्यों कॉल करते हैं। इंक्वायरर हमें बनाना होता है किसी भी पर्सन से आउटपुट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसे कोई क्वेश्चन दिया है तो वो हमारे क्वेश्चन को एक इनपुट फॉर्म में सामने शो करता है। जब मैं उसे अप्लाई करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसको इंस्टॉल करने की एक की है और वो ये है npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर। ठीक है, ये आपने ऐड जब आप ये कमांड चलाते हैं तो आपके पास इंक्वायरर जो है वो एक छोटा सा प्रोसेस से गुजर कर इंक्वायरर डाउनलोड होता है एंड देन उसके बाद आपके पास इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन हो जाती है। यहाँ मैं इसे CLS कर दूंगी। आई थिंक एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट अगेन खोल लेती हूँ और यहाँ पर हम इंक्वायरर डाउनलोड करेंगे npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर। यहाँ पे इंक्वायरर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखें। और जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने अभी सिर्फ index.ts किया था, लेकिन यहाँ पर मेरी मुख्तलिफ फाइल्स क्रिएट हो गई। नोड मॉड्यूल्स भी हो गया, पैकेज लॉग जैसन भी हो गया, पैकेज जैसन भी हो गया। ये तमाम लाइब्रेरीज हमारे पास एक इंक्वायरर से क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, मैं नोड मॉड्यूल्स को आज ब्रीफली पढ़ाने वाली थी। इसको जब आप ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर आपके पास लातादाद चीज़ें होती हैं। आज मैं इनमें से कुछ लाइब्रेरीज आपको लाइक चॉक है, इसके अलावा और भी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐड करके और उसका आउटपुट दिखाने वाली हूँ कि क्या आने वाला है और उसको किस तरीके से आप यूज़ करते हैं फिर उन कीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए जस्ट यही था कि मॉड्यूल्स के टॉपिक को मैं थोड़ा ब्रीफ करना वाली थी। लेकिन जब हम इंक्वायरर करते हैं तो फिर हमें उसे इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, यानी हम उसे बुलवाते हैं इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर को हम इंक्वायरर के ज़रिए कॉल कर रहे हैं। जब हम इंक्वायरर को इंक्वायरर के ज़रिए कॉल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये इसका सिंटैक्स है। ये इंक्वायरर का सिंटैक्स है हमारे पास इंक्वायरर को कॉल करने का। अब हमें क्या करना है, अब जब हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंक्वायरर डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड है और वो इम्पोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक। जब हम इसे ओके करते हैं तो हमारे पास चॉक अप्लाई होता है या नहीं, उसके लिए मुझे इंक्वायरर यूज़ करके दिखाना पड़ेगा आपको। और आज मैं आपको इम्पोर्ट फिगलेट भी बताऊंगी कि इससे हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए, जब मैं इसे इम्पोर्ट कर रही हूँ मेरे पास चॉक तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, लेकिन मेरे पास फिगलेट इंस्टॉल नहीं हुआ। सम टाइम इसी तरह का एरर हमारे पास चॉक पर आता है। तो उसके लिए सिंपल आप इस पर जाएंगे, अपने टर्मिनल पर आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे, वही कमांड सेम आप चलाएंगे npm स्पेस i स्पेस, लेकिन इस बार आपको जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है ना, आप उसका नाम लिखेंगे। तो इससे हमने ये सीखा कि हमें जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है हम उसे npm के थ्रू ही इंस्टॉल करते हैं। npm क्या होता है, हमारा नोड पैकेज मैनेजर है। हमने वहीं से अपनी लाइब्रेरीज उठानी होती है। अगर मैं आपको लेकर चलूँ npm की वेबसाइट पर, पहले ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, तो मैं आज आपको npm भी ब्रीफली बताऊंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने फिगलेट को डाउनलोड कर दिया और मेरा जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया। अब मैं जब कंसोल करवाऊंगी ना तो क्या होगा, अभी ये कुछ और चीज़ें भी मुझे बता रहा है। अभी मैं स्पिनर वगैरह ये सब नहीं कर रही हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको फिगलेट और चॉक और एक आधा और लाइब्रेरी की बताऊंगी। लेकिन मैं अभी आपको एक कंसोल करवा के दिखाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और हमारे पास मैंने फिगलेट के एक मेथड है, फिगलेट का एक मेथड है जिसके साथ मैंने चॉक भी यूज़ किया है और ग्रीन कलर यूज़ किया है, फिगलेट डॉट टैक्स साइनिक्स कैलकुलेटर। ठीक है,
अब मैं इसे कैलकुलेटर नहीं, मैं हेलो वर्ल्ड कर लेती हूँ। हेलो, जस्ट हेलो मैं प्रिंट करवाती हूँ। तो देखते हैं हमारे पास प्रिंटिंग में TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS कर लूँगी मैं, फिर नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS कर लूँगी। JS की फाइल बन गई है, लेकिन मैं एक मिनट, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS, ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि देखें जब मैंने इसे ऑन किया तो इसने मुझे कहा आपने ECMAScript का वर्जन चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया। मैंने लॉग जेसन बनाया, पैकेज जेसन बनाया, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स नहीं की वर्जन्स के अंदर। तो मैं npm के साथ इंस्टॉल करूँगी एक और की, cls करके n tsc स्पेस माइनस माइनस इन इट। इससे क्या होगा, मेरे पास एक फाइल क्रिएट होगी ts config json की। इसके अंदर मैं कुछ वर्जन चेंज करूंगी। ECMAScript का वर्जन हमें जब भी इंक्वायरर डाउनलोड करना है हमें ये काम करना है, अदरवाइज हमारे पास चीज़ें जो है वो रन नहीं करेंगी। ECMAScript का मुझे यहाँ पे वर्जन 2022 रखना है। ठीक है, एक चेंज हमारा ये आ जाएगा। दूसरा चेंज हमें यहाँ पर नोड नेक्स्ट करना है, ये हमने नोड नेक्स्ट कर लिया। और तीसरा चेंज हमारा लाइन नंबर 30 है, तो इसे जस्ट आप याद रखेंगे कि लाइन नंबर 30 में भी हमने नोड नेक्स्ट कर लेना है। ये चीज़ें मैं वैसे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनवाए उसके अंदर मैं करवा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको अभी क्योंकि यूज़ करना बता रही हूँ कि इंक्वायरर, चॉक और फिगलेट कैसे। अब मैंने जब ये चेंज किए, अभी के लिए मैं इसके प्रिंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ कीज़ को देखेंगे कि वो रन क्यों नहीं कर रही। तो मेरे पास कुछ इंस्टॉलेशन, जब मैंने इसे हवर किया तो मेरे पास कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन आ रही है कि आपने किसी की भी टाइप्स इंस्टॉल नहीं करी है। चॉक को इंपोर्ट करवाया लेकिन इसका टाइप मॉड्यूल नहीं रखा, तो मैं यहाँ पर पैकेज जेसन में जाऊँगी और इसका भी टाइप मॉड्यूल मुझे चेंज करना है। यहाँ पर एक और की चलाएंगे, CLS npm स्पेस इन इट। npm स्पेस इन इट मतलब मैंने एक मैनेजर इंस्टॉल किया मॉड्यूलस, ठीक है, उसका मेरे पास वर्जन आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आती है। और यहाँ पर मेरे पास फाइनली MIT करने के बाद मेरे पास एक और जो है वो यहाँ पे की इंस्टॉल होगी, जिसके अंदर मैं npm का वर्जन चेंज करूँगी, मॉड्यूल का टाइप मॉड्यूल चेंज करूँगी। मैंने यहाँ पे टाइप करके मैंने चेंज किया मॉड्यूल, ये मैंने चेंज कर दिया एक पैकेज जेसन में। अब ये मुझे क्या कह रहा है, अब ये मुझे कह रहा है आपने इंक्वायरर की टाइप्स डाउनलोड नहीं की। तो जितने भी आपने यहाँ पर लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है, आपने उसमें ये तमाम काम करना है, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट पर, तो हमें उनकी इंक्वायरर की या फिगलेट की हमें टाइप्स भी डाउनलोड करनी है। npm यहाँ मैं देख लेती हूँ, स्पेस आई स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डिव स्पेस एट टाइप्स स्लैश इंक्वायरर। जब मैं ये की इंस्टॉल करूँगी तो हमारे पास npm आई, मैंने स्पेस नहीं लगाया तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा कर देती हूँ, npm स्पेस आई स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डिव स्पेस एट टाइप्स स्लैश इंक्वायरर। ओके, अब मैं इसे चलाती हूँ तो सेम मॉड्यूल्स की तरह पैकेज चलता है, और पैकेज कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो है वो npm की टाइप्स भी डाउनलोड हो जाती हैं। ये क्यों हम करते हैं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें उसकी टाइप्स की नीड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुझे कह रहा है कि इंक्वायरर का मेरा एरर चला गया, कोई इशू नहीं है, मुझे इंक्वायरर यूज़ करने में। चॉक का एरर भी चला गया है क्योंकि मैंने उसका मॉड्यूल भी चेंज कर दिया, लेकिन फिगलेट का एरर नहीं गया। तो फिगलेट के लिए भी मुझे दोबारा टाइप्स यूज़ करनी है, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट पर काम कर रही हूँ, तो मुझे फिगलेट में भी फिगलेट की टाइप यूज़ करनी है।
इसका बेस्ट वे यही है कि आप हवर करके चेक करें, npm स्पेस आई स्पेस वही सेम रहेगा, माइनस माइनस सेव माइनस डेव स्पेस एट टाइप्स स्लैश फिगलेट। अब यहाँ पे हमारे पास फिगलेट आ जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिगलेट का यूज़ क्या होता है। जब हम इसे डाउनलोड करके यूज़ करेंगे ना, तब आप इसका लुक देखेंगे कि इसका लुक हमारे पास क्या आता है हमारी डिज़ाइनिंग्स में। और ये देखिए, अब मैंने सारे एरर रिजॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कंसोल करके दिखाते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिगलेट में हो गया, डबल कोट्स आएंगे। सबको लिखने का सेम मेथड रहेगा जैसे हम इंक्वायरर का मेथड रखते हैं। और लॉग लिखने का बेटर वे है कि हम LOG लिखते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाता है, तो पूरा वो प्रिंट हो जाता है। चौक के साथ इसने मुझे, पहले मैं चौक की यूज़ करना बता रही हूँ। बोल्ड भी कर सकते हैं हम इसमें अपने किसी भी वर्क को। हेलो, चौक की लाइब्रेरी यूज़ करने का ये मेथड है। हम चौक के साथ डॉट के साथ उसकी सारी कीज़ को कॉल करते हैं। जब हम डॉट लगाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक पूरी फॉर्मेट खुलकर आती है। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं डॉट लगाती हूँ तो दोबारा मेरे पास इसके अंदर और चीज़ें यूज़ आती हैं। सारे बैकग्राउंड कलर्स और कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन सबको आप यूज़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी सारी कीज़ हैं। ये सब कलर्स के फॉर्मेट आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी हम अंडरलाइन वगैरह की भी इसमें जो है वो ऑप्शंस होते हैं। मैंने अंडर लिखा तो अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, तो मैं अब यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ अंडरलाइन। और अब हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर्स आ रहे हैं। ब्लू ब्राइट कर लेते हैं, ये ब्लैक हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जस्ट डॉट के साथ आप चीज़ों को ऐड करते रहेंगे। अब हम इसका आउटलुक देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसमें मुझे इसने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड के साथ। अगर मैं बैकग्राउंड कलर जो इसका ब्लू है ये हटाती हूँ, ब्लू ब्राइट, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रही सब चीज़ें, तो मैं CLS कर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मुझे इसने रेड कलर भी दिया, इसने मेरी जो वर्ड है उसको बोल्ड भी कर दिया, प्लस इसने अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। इस तरह आप चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फिगलेट का यूज़ दिखाती हूँ। फिगलेट में हम क्या करेंगे, कंसोल करवा रहे हैं। फिगलेट में तो ये आपको खुद ऑप्शन बताएगा फिगलेट के साथ कंसोलिंग का ऑप्शन क्या आता है आपके पास। ये हमारे पास आ गया है कंसोल के साथ हेलो वर्ल्ड को फिगलेट में करने का तरीका। इसको किस तरीके से किया है हमने, एक और आएगा जी। इन्होंने यूज़ किया चौक को भी, फिगलेट को भी यूज़ किया। फिगलेट क्या करता है इसका आउटलुक देख लेते हैं। इसकी इन तमाम लाइब्रेरीज की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें, ये फिगलेट का वर्क है। फिगलेट ने क्या किया आपके पास, ये देखें हेलो वर्ल्ड को इसने मुझे इस तरीके से प्रिंट करवा कर दे दिया।
लाइब्रेरी बता रही हूँ और वो है इंपोर्ट करवा रहे हैं हम चॉक एनिमेशन फ्रॉम चॉक एनिमेशन। अब इसके लिए अंदर क्या होता है और इसे इम्पोर्ट अभी ये क्यों एरर दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है कि मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया। npm स्पेस आई स्पेस सेम वही प्रोसेस रहेगा, चॉक एनिमेशन। और इसे चेक करने के लिए आप गूगल पर जाकर यहाँ पे npm में चेक भी कर सकते हो। चॉक एनिमेशन लिखेंगे npm पर, तो एंटर के बाद ये हमें यहाँ पर हमारी कोडिंग भी बताएगा कि हमें किस तरीके से चॉक को, एनिमेशन चॉक को डाउनलोड करना है। चॉक के साथ एनिमेशन भी करनी है, यहाँ पे हमें बार भी लगाना है, हाइफन चॉक एनिमेशन। ओके, अब हम इसकी डाउनलोडिंग करते हैं। डाउनलोडिंग के बाद अगर हमारे पास एरर रिजॉल्व नहीं होता है तो हम इसकी टाइप्स डाउनलोड करेंगे। सिंपल, दोनों ही काम किसी भी लाइब्रेरी में हो रहे होते हैं। पहला यही कि उसकी डाउनलोडिंग npm के थ्रू हमें उसे बुलाना होता है, फिर उसका इनपुट देना होता है, उसका सिंटैक्स के इंपोर्ट करवा रहे हैं हम उसे। देन उसके बाद अभी भी डाउनलोड अगर इश्यूज आते हैं तो हमें उसके ऊपर होवर करके उसकी टाइप्स भी डाउनलोड करनी है। ठीक है, अब ये मुझे टाइप्स भी दे रहा है, टाइप्स भी मैं इसकी डाउनलोड करूँगी। npm स्पेस आई स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डेव स्पेस एट टाइप्स स्लैश चॉक एनिमेशन। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। एक प्रोसेस हमारा गुजरता है और फिर उसके बाद हमारी वो करेक्शंस आ जाती हैं। अब चॉक एनिमेशन के साथ मैं कोडिंग करूँगी तो उसको लिखने के कुछ प्रोसेस हैं। ये मैंने इसको कंसोल करवाया है हेलो वर्ल्ड को चॉक एनिमेशन की मदद से। अभी देखते हैं कि पहले ये प्रिंट करवा रहा है या नहीं। ये इसकी चॉक एनिमेशन है। इसने मुझे हेलो वर्ल्ड को डिफरेंट रैम्बो कलर्स के अंदर, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इसने मुझे प्रिंट करवा कर दिया इस तरीके से। तो हम चॉक एनिमेशन की मदद से और कलर्स की मदद से, प्लस हमने फिगलेट यूज़ किया। पहले आज आपको ये 2-3 कीज़ बताई, इंक्वायरर मैंने आपको बताया। इन सब कीज़ की मदद से हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स को खूबसूरत बनाएंगे और उनको कलरिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।